क्या है डिफरेंस हस्बैंड और वाइफ और पति पत्नी में? आदिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। गृहस्थ आश्रम का जिसने अच्छे ढंग से निर्वाह कर लिया उसे शेष 3 आश्रमों की कोई जरूरत नहीं। गृहस्थाश्रम एक ऐसा आश्रम है जो सब आश्रमों का आधार है और इस संदर्भ में हम सब ने कल काफी व्यापक चर्चा की। पर गृहस्थ वही होता है जो गृहिणी से जुड़ता है। उसकी सारी गृहस्थी उससे जुड़ने वाली गृहिणी पर निर्भर करती है। यदि गृहिणी योग्य है तो गृहस्थी अच्छी है और गृहिणी में गड़बड़ी है तो गृहस्थी भी गड़बड़। गृहिणी घर की संचालिका होती है। ड्राइवर सही तो गाड़ी अच्छी, और कितनी भी अच्छी गाड़ी हो अगर ड्राइवर गलत तो सब गड़बड़। इसलिए हमारे यहाँ गृहिणी को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट गाड़े के मकान का नाम घर नहीं है, गृहिणी का नाम ही घर है और जिसकी घर वाली है वही गृहस्थ है। आज का जो अध्याय है वो उसी गृहिणी को है। गृहिणी के लिए समर्पित कि गृहिणी के बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चल सकती। परिवार के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी के रूप में। पति कितना भी धर्मी बनना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, यदि उसकी धर्मपत्नी का उसको सहयोग न मिले तो बहुत कठिनाई है। इसलिए गृहिणी के संदर्भ में हमें कुछ बातें आज करना जरूरी है। कुरल काव्य में लिखा कि यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो और सब उपलब्धियों के होते हुए भी गार्हस्थ जीवन व्यर्थ है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो और सब उपलब्धियों के होते हुए भी गार्हस्थ जीवन व्यर्थ है। और इससे उलट दूसरा सूत्र, यदि किसी की स्त्री सुयोग्य है तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसके पास विद्यमान नहीं, और यदि स्त्री में योग्यता नहीं तो फिर उसके पास है ही कौन सा द्रव्य। कितनी गहरी बात। नारी जाति की इससे ज्यादा महिमा और प्रतिष्ठा क्या होगी। गृहिणी योग्य तो सब कुछ योग, और गृहिणी गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। हमारे यहां कहा गया कि नारी हमारे परिवार की धड़कन है। नारी के आंचल की सलवटों में परिवार का भाग्य लिखा होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यम वेद्मि भुवनस्य नाभि। नारी को इस त्रिलोक की नाभि के रूप में कहा गया क्योंकि वो परिवार की नाभि है। यम वेद्मि भुवनस्य नाभि।
नारी को त्रिलोक की नाभि, भुवन की नाभि कहा इसलिए क्योंकि वो परिवार की नाभि है। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी है, वो ठीक काम करती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नाड़ी का काम गड़बड़ तो शरीर अस्वस्थ। ऐसे ही परिवार और समाज में नारी का स्थान है, वो सही तो समाज और परिवार सलामत, वो गड़बड़ तो सब गड़बड़। नारी समाज की नाड़ी है। आज मुझे गृहिणी की बात करनी है। गृहिणी कहूँ, पत्नी कहूँ, अर्धांगिनी कहूँ, सहधर्मिणी कहूँ, ये सब एकार्थक शब्द है और मैं इनकी ही चर्चा करूँगा। हमारे यहाँ पति पत्नी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया और दोनों को एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का उपदेश दिया गया और इन दोनों के योग को दाम्पत्य का आधार बनाते हुए सुखद दाम्पत्य जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। पत्नी को पति की अर्धांगिनी के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन आजकल पति पत्नी कम, हस्बैंड वाइफ ज्यादा दिखते हैं, है ना। पति पत्नी में और हस्बैंड वाइफ में बड़ा अंतर है। सच्चे अर्थों में पत्नी वही है जो अर्धांगिनी बन करके जिए। अर्धांगिनी बनने का मतलब यह है कि पति के हृदय में बैठे। लेकिन आजकल की पत्नियां बहुत कम ऐसी होती हैं। नहीं होती ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत कम पत्नियां होती। आज के समय में तो पत्नी नहीं वाइफ होती है और वाइफ का मतलब है वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। वाइफ की स्पेलिंग क्या है? WIFE। बहुत जल्दी बता दिए। वर इज, W से वर इज, I से इन्वाइटेड, F यानी फॉर और E यानी एवर। वाइफ से जुड़ने का मतलब है जिंदगी भर के लिए चिंताओं को बुला लेना और पत्नी से जुड़ने का मतलब है अपने लिए प्रेरणा के आधार को तैयार कर लेना। वो सहधर्मिणी है, वो भार्या है, वो पत्नी है, वो अर्धांगिनी है जो तुम्हारे साथ रखे। तो आज मैं उसी गृहिणी की चर्चा करूंगा कि गृहिणी में गुण क्या होने चाहिए। आज आपसे 4 गुणों की चर्चा करूंगा। वो 5 गुण, आज 5 बातें करूंगा। महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होगा, 5। सबसे पहली बात जो हमारे शास्त्रों में है, पति पारायणता। दूसरी बात धर्मशीलता। तीसरी बात कार्य कुशलता। चौथी बात कुलीनता और 5वीं बात मित व्ययता। पति पारायणता, धर्मशीलता, कार्य कुशलता, कुलीनता और मित व्ययता, ये 5 गुण जिस स्त्री में है वह आदर्श गृहिणी की श्रेणी में आती है। हमारे यहां पति पत्नी के संबंध को नितांत भावनात्मक संबंध के रूप में जोड़ा गया, जहां 2 अलग अलग शरीर में रह करके भी एक दिल बने। और वह तभी संभव होता है जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के हृदय में प्रेम हो। और गृहिणी के लिए कहा गया कि उसे अपने पति का पारायण होना चाहिए। और पुराने समय में
ऐसा बहुलता से दिखता भी था। आधुनिक युग में जब से समाधिकार की भावना तेजी से बढ़ी है, वहाँ अब उल्टा होने लगा। अब पति पारायणता कम, पति पलायनता ज्यादा हो गए। पलायन है ना, अब वो बातें नहीं रह गई। पहले कोई पत्नी होती थी, वो धर्म पत्नी होती थी और पति के साथ समर्पित होकर जुड़े रहना अपना धर्म मानती थी, और पति भी अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर करता था। अब हम क्यों सहे? कायदे से पति और पत्नी के मध्य कोई ईगो नहीं आना चाहिए। वहां जब ईगो आता है तो दूरियां खड़ी होती है, और इसका ये परिणाम है विवाह होता नहीं, तलाक की बातें शुरू हो जाती। वजह क्या है? सोच का परिवर्तन। पहले अगर बेटी विवाहित होकर के विदा होती थी तो माँ बाप कहते थे बेटा अब तेरा वही घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सहन करना। और अब बोलते हैं बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। शिक्षा ही उल्टी। अब लोगों की पहली चिंता होती है कि हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, और दूसरी चिंता होती कि किसी तरह से वो सेटल हो जाए। ये जो सोच है, इस सोच का परिणाम बहुत भयानक है। हमें इस सोच से मुक्त होना होगा, अपने मानस को उसी तरीके से तैयार करना होगा। पति पारायण, हमारे पुराणों और शास्त्रों में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं जिसमें पत्नियों ने, धर्म पत्नियों ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए बिगड़े बिगड़े पतियों को भी रास्ते पर लगाया है, चाहे वो कालिदास हो चाहे तुलसीदास हो और अन्य अनेक। ये पति पारायणता उनका धर्म है, वो होना चाहिए। ये मत बोलना महाराज आप तो एक तरफा पुरुष प्रधान बात की वकालत कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्रों में है। स्त्री और पुरुष की जो संरचना है, जो स्वभाव है प्रकृति ने बनाया, वो भिन्न भिन्न है। पुरुष स्तंभ की तरह है और स्त्री लता की तरह। स्तंभ ठूठ की तरह खड़ा रहता, झुकता नहीं है। लेकिन लता अगर किसी स्तंभ से लिपट जाए तो ऊंचाई को छूती है, और लता की ऊंचा उठने पर उस स्तंभ की भी शोभा बढ़ जाती है। अगर ये दृष्टि हो तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अहम को विसर्जित करना होगा। अहंकार जब तक हृदय में पनपता रहेगा, ये व्यवस्थाएं कतई उचित नहीं होगी। तो पति पारायणता एक बड़ा गुण है जिसका पालन सबको करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को सताना चाहिए, पत्नी को दबाना चाहिए, नहीं। पत्नी को अपनी अर्धांगिनी का स्थान देना चाहिए। ये तभी होगा जब एक दूसरे के साथ पूरी तरह भावनात्मक जुड़ाव हो। आजकल बहुत कम हो दिखने लगा है। अब दंपति कम, गमपति ज्यादा दिखते हैं। जब एक दूसरे में तालमेल हो तो दंपति, और एक दूसरे में तनातनी हो तो गमपति। ज्यादातर दंपतियों में कोल्ड वार चलता रहता है ना, शीत युद्ध। दोनों के मध्य एक कांच की दीवार होती है जो एक दूसरे को जुड़ने नहीं देती, जो अहंकार के कारण व्यक्ति तैयार करता है। उसे ढहा दो, क्योंकि तुमने जो रिश्ता बनाया है प्रेमपूर्ण संबंधों के साथ जीवन जीने के लिए,
अगर उसके स्थान पर अहम प्रकट हो जाए तो जीवन की समरसता ही खंडित होगी।